बातें अभी तक तो हमने आपसे जो बताई वो वही थी कि उनकी चर्चाएँ जो थी काफ़ी जगह थी, विभाग में थी, उस विभाग में मेरे पापा थे, इसलिए बातें हम लोग की चली और लोगों ने हमें देखा भी था, तो हमारा पेयर शायद लोगों को अच्छा लगता था, तो लोग बात चलाने लगे। मैं कोचिंग वगैरह जब जाती थी तो मुझे एक डर लगा रहता था, क्या पता कहाँ से देख रहे हों। तो मैं बहुत ही एकदम अपने ही अंदाज़ में, जैसे हमेशा रोज़ का मेरा रूटीन था, उसी हिसाब से मैं आती जाती थी। सभी को पसंद था, इनकी चर्चाएँ इतनी मुझे प्रभावित करती थी। जो भी लोग आते थे, अगल-बगल के भैया लोग भी मम्मी से चर्चा करते थे, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे हैं, वैसे हैं, हम लोग तो देखे हैं, बहुत सीधे हैं और बहुत एक्शन मैन हैं। और एक्शन मैन इसलिए कि इनकी बात-बात पे कहीं न कहीं झड़प होती थी, तो जिससे झड़प होती थी बेचारा अच्छा खासा हॉस्पिटल पहुँच जाता था। हमको लगता है ये गदर के सनी देओल हैं। तो और भी प्रभावित हुई मैं। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी पापा से फ़ोटो मँगा लो, क्योंकि अब अगर पहले देख तो लें कि आगे बात बढ़ने से पहले वो मुझे पता नहीं देखे हों, नहीं देखे हों, लेकिन मैंने तो नहीं देखा है, केवल मैंने चर्चा सुनी है। तो फ़ोटो उनकी ट्रेनिंग की आई थी, बहुत पतले-दुबले से, बहुत लंबे से। उनकी बाप रे! इतना लंबा-चम्बा इनका पूरा चेहरा यूँ तो बैठ जाता है ना, इतना हार्ड वर्किंग करवाते हैं। तो वो फ़ोटो कुछ मुझे उतना नहीं जम रहा था। फिर हमने कहा, मम्मी दूसरी फ़ोटो मँगाओ बढ़िया, जिससे मैं अपनी सहेलियों को भी दिखा सकूँ। तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उनकी आई, सेकंड वाली। तो फ़ोटो में मुझे बहुत अच्छे लगे। वो फ़ोटो मुझे इतनी पसंद आ गई, भा गई कि मुझे लगा कि अब सब कुछ यही हैं। अब बस यही मेरी राइट चॉइस है। अब इन्हीं को मुझे अपने आप को समर्पित करना है। मेरे अब यही पति स्वरूप में मुझे प्राप्त होने चाहिए। ये मैंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बना लिया। लेकिन अभी तो और भी बातें होनी थी। शादी तय होना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक तो बाहर-बाहर ही जो था इनके, जहाँ पोस्टिंग था, जहाँ पापा की इनकी, तो वहाँ पे हम ही लोग थे। अभी इनके घरवालों से बात करनी बहुत ज़रूरी थी। पता नहीं घरवाले मुझे पसंद करें ना करें, क्या डिमांड होगी, क्योंकि पहले तो सर्विस होती थी तो लोगों की अच्छी खासी डिमांड भी होती थी ना, फला-फला गाड़ी, मोटर, चूड़ी, कंगन वगैरह-वगैरह। तो और हमारे पापा, हम 4 भाई-बहन, तो खर्च भी तो उस हिसाब से था, मेंटेन भी करना ज़रूरी था कि कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो एक ठाकुर अंकल थे बगल के, पापा हमारे बहुत फ़ास्ट बोलते थे, उनकी बातों पे जल्दी कोई कंट्रोल था ही नहीं, कुछ भी बोल जाते थे, सब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो सबको लगता था भाई इतना कबूल कर रहे हैं, सब दे देंगे। मम्मी मेरी बोली कि आप ऐसे रिश्ता तय करेंगे तो कैसे होगा। तब वही अंकल थे, वही माध्यम बने और वही जाके बात किए थे उनके घर पे। तो मेरे जो ससुर जी थे, अ, वो थोड़ा संकोचा रहे थे, क्योंकि इनका रिश्ता कहीं इनके रिलेशन में कोई तय कर रहा था। तो वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा खासा सामान वगैरह मिल रहा था, बहुत कुछ मिल रहा था। सपोर्टिंग भी थे वो लोग इनके साथ। तो फिर बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्बेशन होने लगा। मेरे मन में भी आ गया कि मुझे देखना नहीं चाहिए था। होता नहीं है कि कोई मन में जगह बना ले और अचानक पता चले कि कहीं और हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। बहुत भावुक हो जाती हूँ मैं। थोड़ा-सा मैं एंग्री गर्ल थी भी। फिर मैंने पापा से कहा, आप लोग को फ़ोटो नहीं दिखानी चाहिए थी, पहले सारी बातें कर लेनी चाहिए थी। पापा बोले, इकलौती बेटी हो मेरी, इससे भी बेहतर खोजेंगे और बढ़िया घर खोजेंगे। लड़के एक से बढ़ के एक हैं। मैंने कहा, पापा सब कुछ सब में नहीं होता, एक से बढ़ के एक चीज़ तो आप ला दोगे, लेकिन जो मैंने मन में मूरत बसा ली है वो थोड़ी हटेगा। फिर क्या था, फिर मम्मी समझाई कि अगर तुम दिल से दृढ़ इच्छा से मान रही हो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तुमको बिल्कुल मिलेंगे, चाहे जितनी भी बाधा आ जाए। मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूँगी कि जिसे तुमने पसंद कर लिया है वो तुम्हारा ही हो।
तो फिर विंध्येश्वरी माँ को मम्मी अपना मन्नत वगैरह मानी। और उस समय ये नवरात्र का ही समय था, तो नवमी में कलश रखते हैं, मम्मी ने स्थापना किया, हवन वगैरह कराया। और भी आंटी लोग थीं बगल की, वो लोग भी मम्मी को बोली कि भाई लड़की ने फ़ोटो देख ली है, अब इसको पसंद है तो फिर जितना भी उनकी डिमांड हो दिया जाएगा, हम लोग भी हेल्प करेंगे। मम्मी बोली अब डिमांड इतना थोड़ी ना होना चाहिए कि आदमी दे भी ना सके। तो फिर क्या, फिर सारी बात इनके ऊपर टिकी थी। पापा हमारे शायद बोल दिए थे कि आपकी फ़ोटो से ही मेरी लड़की आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है, और शादी अगर नहीं हुई तो फिर वो आजीवन शादी नहीं करेगी। तो ये शायद उन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर इन्होंने अपने घर पे भी कहा कि सामान तो आपको बहुत जगह मिलेगा, डिमांड बहुत जगह बहुत लोग पूरा करेंगे, पर जिस लड़की को मैंने देखा है वैसी लड़की नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत मेरे लिए इनके अंदर कुछ हमदर्दी था। फिर क्या, तो फिर लेकिन ससुर जी जो थे भाई, उनके रिश्ते का था, रिश्तेदारी में आदमी दबाव में भी तो रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम पेंडिंग में इनको रखते हैं, अगर वो रिश्ता हो गया तब तो आप उसको ना समझिए, आपकी लड़की से नहीं हो पाएगा। अगर बाय द वे अगर वो लोग मान जाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका होगा। तो मेरे पापा इसमें बहुत बड़ी खिलाड़ी थे, अच्छा खेल खेले। तो जो जहाँ पे इनकी शादी फिक्स हुई थी वहाँ डायरेक्ट मेरे पापा पहुँच गए। उन्होंने लड़की के पिता से ही डायरेक्ट बोल दिया कि आप शादी तो कर लेंगे तो क्या आपकी लड़की वहाँ खुश रहेगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है उस लड़के को बहुत चाहती है, क्योंकि वो फ़ोटो देख के ही उसी दिन से उसको अपना समझ ली है। और मुझे लगता है मन ही मन जो लड़का है वो मेरी बेटी को चाह रहे हैं, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं रहे हैं। मेरे पापा अच्छा खासा स्टोरी बनाए। तो जो उनके रिश्तेदार थे जिसकी शादी तय हो रही थी इनके यहाँ, वो सारी बात समझ गए कि ये हो ना हो अंदर अंदर प्रेम प्रसंग हो चुका है। तो ऐसे में दो दिलों के बीच में आना ठीक नहीं है। बुजुर्ग थे, अनुभवी थे वो, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो हम बात करेंगे। तो फिर अब जो भी उन लोग के बीच में बातें हुई मुझ तक तो नहीं पता नहीं चली। फिर उसके बाद शायद इनका वहाँ पे तिलक वगैरह हो रहा था, तो जिस दिन तिलक वो लोग चढ़ाने आ रहे थे इनके यहाँ, तो शायद रास्ते में कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया। फिर वहीं से होता नहीं है कि आदमी के अंदर एक शंका बैठ जाती है कि लगता है रिश्ता उल्टा हो रहा है या फिर कोई और बात थी, इसीलिए उस दिन वो लोग का तिलक मतलब फिर गया, मतलब नहीं हो पाया। फिर मेरे पापा को फ़ोन आता है कि आप 2 दिन बाद आके मिलिए। पापा बोले कि बुलाया गया है उनके घर से। मम्मी बोली कि जाके देख लीजिए, अगर लिखा होगा तो शादी होगी। फिर क्या था, फिर पापा गए। फिर मेरे ससुर जी बोले कि ठीक है, पहले हम लोग लड़की देखेंगे, अगर आपकी लड़की पसंद आ जाती है तो बातें तय कर लेंगे। तो फिर इसके बाद अपना एक आध हफ्ते को लोगों ने टाइम लिया। तो फिर वही ठाकुर अंकल जो थी, उनकी वाइफ वगैरह, उनकी बहू लोग, वो लोग मिल के और मम्मी मिल के हमको लेके गई शीतला, वहीं चौकियाँ धाम, शीतला धाम है वहाँ कहीं। तो वहाँ काफ़ी लोग वही बताए आए थे लोग। तो सासू माँ मुझे देखी, प्रभावित हुई और मेरा गोद भराई की। बहुत लोग आए थे, अच्छा गिफ्ट मिला, सबका आशीर्वाद भी मिला। तो मुझे खुशी हुई कि लगता है अब मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, क्योंकि अब तो बात नहीं कटनी चाहिए, लोगों ने मुझे देख भी लिया है। फिर बहुत खुशी महसूस हुई मुझे। मैंने दिल से महादेव को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया कि अनमोल खुशी दी है आपने। पता नहीं क्यों ऐसे ही अचानक कोई फ़ोटो से कैसे पसंद आ जाता है। क्या रिश्ता था मुझे नहीं पता, लेकिन जो था कुछ तो था। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव इसी चैनल पे।